लास्ट डे हम लोग फ्री फॉलिंग मोशन स्टडी कर रहे थे। यस सर। ओके, कोई होमवर्क भी दिया था ना हमने? यस सर। होमवर्क कंप्लीट है? होमवर्क कंप्लीट है क्या? सर ग्राफ नहीं बना। ओके, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऐसा ही था ना? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो नोट कर लेंगे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, a body is projected vertically upward by 20 meter per second, है ना? यस सर। then find first maximum height attained by the body। फर्स्ट में था मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। सेकंड, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। फर्स्ट था मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, सेकंड टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। ओके, थर्ड टाइम टू रीच एट ग्राउंड अगेन, ऐसा था क्या? थर्ड क्या था? टाइम टू रीच एट ग्राउंड अगेन। हाँ, थर्ड टाइम टू रीच एट ग्राउंड अगेन। ओके, मीन्स टोटल टाइम की बात कर रहा है। फोर्थ क्या था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। यस सर। यस हाँ, ड्रॉ VT graph। VT graph means velocity time graph and speed time graph, means draw velocity time graph, है ना? draw velocity time graph and speed time graph, है ना? ये हम लोगों ने लिया था। और भी कुछ थे इसमें? तो स्पीड टाइम ग्राफ नहीं था। VT था क्या? VT सो वीटी सर। था बट एसटी नहीं था। चलो ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, हमने एक और ऐड कर दिए हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, यस सर। नेक्स्ट। नो सर, और कुछ नहीं था। और कुछ नहीं था। अब हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियरली देखना है, हम इसको अब सोल्व करेंगे, केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना है। ओके, ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है। सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड बाय 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये ग्राउंड है, एक ग्राउंड से अपवर्ड प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अपवर्ड, एक पार्टिकल को अपवर्ड ऐसे वेलोसिटी दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। तुम सभी लोग क्रिकेट खेलते होगे, तो बताना, अगर उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड तुम थ्रो करते हो बाय हैंड, कैच करने के लिए ऐसा करते हैं कैच प्रैक्टिस के लिए, तो अगर बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो
तो टाइम टू टाइम उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? थिंक करके बताना, अच्छे से थिंक करके बताना कि जैसे ही वो हैंड से निकलने के बाद उसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम मींस टाइम के साथ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? Decrease. डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जैसे हम लोगों ने मान लो उस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, तो जैसे ऊपर जाता है चला जाता है, जाते 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 किसी न किसी एक पॉइंट पर आके वो रुक जाता है, तभी तो वापस रिटर्न होता है। अगर वो कंटिन्यू उसकी वेलोसिटी बढ़ता रहे तो कंटिन्यू अपवर्ड जाता रहेगा, कभी वो रिटर्न नहीं होगा। वो रिटर्न होने का मतलब क्या है? रिटर्न होने का मतलब क्या है कि उस बॉल की वेलोसिटी अभी अगर 20 है इस पॉइंट पे अपवर्ड में, तो यहां पर आने के बाद हो सकता है कि वो 10 हो रहा हो सकता है यहां पर आने के बाद वो 5 हो रहा हो, और 5 है बट अपवर्ड है तो जा रहा है ऊपर, फिर और डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते 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 उसका वेलोसिटी सपोज 0 हो गया यहाँ पे। अब ये 0 वेलोसिटी के साथ अपवर्ड नहीं जा सकता, मीन्स अब इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है, तब वो ऊपर नहीं जा सकता है। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, क्योंकि इससे ऊपर पॉसिबल नहीं है, इससे और ज्यादा ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये मैक्सिमम हाइट है, तो इसी को हमको कैलकुलेट करना है। ओके, इसी को कैलकुलेट करना मीन्स फर्स्ट में हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा सभी लोग ये फिगर जरूर नोट करेंगे। ये हमने सपोज किया है कि यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 0, बट इतना तो कंफर्म है कि वेलोसिटी डिक्रीज होना है, तो हमने डिक्रीजिंग दिखाया। डिक्रीज होते होते 0 मीन्स एक बात निकल के आई कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 होता है। तो एच मैक्स की अगर बात करें, अगर हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है अगर, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी तो 20 गिवन है, और एक्सीलरेशन तो हमको पता है कि किसी भी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, हवा में प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस पर एक एक्सीलरेशन होगा जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, अप्लाई हो जाएगा, और वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। हमेशा डाउनवर्ड होने के कारण ये वेलोसिटी है पॉजिटिव और अपवर्ड है, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव मीन्स माइनस जी, मीन्स माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम 10 भी ले सकते, ठीक है, अभी तो माइनस जी रखो तो ज्यादा अच्छा है, माइनस जी। क्लियर है? इन सारे डेटा में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। No, sir. ओके, देन वी अप्लाई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो ये गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्या अप्लाई कर सकते हैं वो हमें सोचना होगा। तो इस गिवन डेटा में टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से शायद कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो सकता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में v भी गिवन है 0, u भी गिवन है 20। ओके, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, अभी भी पुट कर सकते, चलो बाद में पुट करेंगे। प्लस 2 और a कितना है माइनस जी, और s मींस डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां तक जाने का डिस्प्लेसमेंट ही तो h मैक्स है, दैट इज h मैक्स।
अब यहां से क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस माइनस 2GH मैक्स इक्वल टू V स्क्वायर, सॉरी 0 स्क्वायर। अब ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 2GH मैक्स इक्वल टू U स्क्वायर एंड H मैक्स इक्वल टू U स्क्वायर बाई 2G। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बन गया। हम यहां भी वैल्यू पुट कर सकते थे, बट हमने वैल्यू पुट नहीं किया क्योंकि ये फॉर्मूला हम लाना चाह रहे थे, U स्क्वायर बाई 2G। अब U 20 है तो 20 पुट करेंगे तो 400 बाई 20, G को हमने ले लिया है 10, G को 10 ले सकते हैं, 9.8 एंड 10 ऑलमोस्ट सेम, 20 मीटर। ठीक है। तो 400 बाई 20 आ गया। अगर किसी ने 20 की जगह 30 दे दिया तो डायरेक्ट इसमें पुट करो 30, अगर 50 दे दिया तो डायरेक्ट इसमें पुट करो 50। इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को लाया है। 60 देगा तो यू 60 पुट करो, 100 देगा तो यू 100 पुट करो, जो वैल्यू यू का देगा यहां पुट करो आंसर। इसीलिए हमने वैल्यू शुरू में पुट नहीं किया था, क्योंकि मैं फॉर्मूला लाना चाह रहा था। क्लियर है सबको? सर हाँ, तो वो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा वो समझ नहीं आया। जी का वैल्यू 9.8, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, जी का वैल्यू 9.8, बट 9.8 और 100 में क्या डिफरेंस है, सॉरी 10 में क्या डिफरेंस है, ज्यादा ऑलमोस्ट सेम है, 9.8 लो या 10 लो। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अब मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम फाइंड करना है। ये गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइम फाइंड करना है। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे? फ्रॉम v इक्वल टू यू प्लस 80। v 0 है फॉर मैक्सिमम हाइट, v 0 फॉर मैक्सिमम हाइट v 0, u 20 a माइनस जी इंटू टी, तुम यहां भी u रहने दे सकते हो अभी, देन gt इक्वल टू यू, देन t इक्वल टू यू बाई जी। अगर u 20 है तो टाइम 2 है, u अगर 30 है तो टाइम 3 है, u अगर 40 है तो टाइम 4 लगेगा मैक्सिमम हाइट पे जाने का, u अगर 50 है तो मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम 5 होगा। मीन्स अगर ये हम डायरेक्ट, अब इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे आंसर। u अगर 100 है तो टाइम 10 मिनट सेकंड लगेगा अब, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो सभी लोग अभी तक नोट कर लेंगे। Done, sir. तो मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। बोलो। 2 seconds. टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट कितना था? 2 सेकेंड। ओके, अब हमको पूछा जा रहा है थर्ड में, टाइम टू रीच एट ग्राउंड अगेन, मतलब एक बार ऊपर फेंक दिया तो वापस ग्राउंड पे आने का टाइम क्या होगा? सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट बी है सपोज, तो अब कौन सा टाइम पूछा जा रहा है? तो टाइम ए से बी पर जाने का प्लस टाइम बी से वापस ए पर आने का। क्लियर है ना?
एक बार पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया तो वापस ग्राउंड पर आना, एक बार यहां से प्रोजेक्ट किया तो यहां जाएगा फिर यहां आएगा, एक बार प्रोजेक्ट किया तो ए से बी पर गया देन वापस बी से ए पर आया। तो ग्राउंड पर आने का टाइम कितना हुआ, ए टू बी का टाइम प्लस बी टू ए का टाइम। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अब टाइम फॉर ए टू बी, Yes. टाइम फॉर ए टू बी तो 2 सेकेंड है। अब टाइम फॉर बी टू ए क्या है, ये फाइंड करना होगा। टाइम फॉर ए टू बी तो अभी अभी फाइंड किया हमने सेकंड में, 2 सेकेंड। देन व्हाट विल बी द टाइम फॉर बी टू ए? ठीक है, तो बी टू ए का टाइम हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो वापस हम बी टू ए मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। बी टू ए हम जब मोशन स्टार्ट करेंगे बी टू ए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, बी के वेलोसिटी इनिशियल होगा, मतलब 0। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है, ये यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे। क्यों लेंगे वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वाला मोशन स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए अगर यहाँ पर यू अपवर्ड होता और पॉजिटिव लेते तब जी को निगेटिव लेते डाउनवर्ड होता है, बट यहाँ तो यू अपवर्ड है ही नहीं, तो यू को 0 रखा है। इट मीन्स कि ए पॉजिटिव भी ले सकते हैं निगेटिव भी ले सकते हैं, जो इच्छा करे ले सकते हैं, जो मन हो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पॉजिटिव भी ले सकते हैं निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जी डाउनवर्ड है और अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ पे एस जो फाइंड हुआ है 20 उसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एस भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी बी से आने में डाउनवर्ड है। बट अगर जी को निगेटिव किसी ने लिया तो 20 को भी निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जी डाउनवर्ड अगर है, जी डाउनवर्ड है और अगर वो निगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो डाउनवर्ड है, तो भी तो निगेटिव देंगे। तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एस फ्रॉम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज -20, अगर माइनस लेना है तो यू 0 है 0 क्या? हाँ है, u 0। ठीक है, u इंटू टी 0, u 0, u इंटू टी 0। ठीक है, u अगर 0 है तो u इंटू टी 0 होगा। चलो u 0 है तो u इंटू टी 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि g माइनस है तो माइनस। हमने बोला था या तो दोनों पॉजिटिव लो या तो दोनों निगेटिव, तो हमने ले लिया एक को पॉजिटिव दोनों को निगेटिव, क्योंकि एनसीईआरटी भी डाउनवर्ड में हमेशा निगेटिव लेता है, इसीलिए हमने ले लिया। सर आपका वॉइस नहीं दे रहा सर, म्यूट कर दिए। सर आवाज आपका आ रही है? हाँ सर अभी आ रहा है। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, -20 इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए हमने बोला था कि आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं,
तो ये 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 2 40, 40 बाई जी मीन्स 10 इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या वापस टी इक्वल टू 2 आया है? यस सर। तो टी इक्वल टू 2 वापस आया है, देखो। सो सर टी ए बी इक्वल टू टी बी ए। हाँ, दोनों टाइम सेम होंगे। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, लेकिन हमने पहले प्रूफ किया तब बोला। पहले इसको नोट करो फिर बताते हैं। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने में जो टाइम लगता है, सेम टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने में भी लगता है। सेम, 100% सेम। ओके, क्यों ऐसा मैं बताऊंगा, मिटाता हूं अभी। पता चल गया कि टोटल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? देयरफॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके Yes, sir. ओके, अब मैं एक बात बता रहा हूं कि टाइम जो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगता है, सेम हाइट सेम टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में आने में लगता है। ठीक है, एक चीज और प्रूफ करके दे रहा हूं, एक चीज और बात कर रहा हूं, वो ध्यान देना कि अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है और इनिशियली तो 20 है, फिर 10 हमने सपोज किया, फिर 5, फिर 0, तो जब वो रिटर्न होगी पार्टिकल, बॉल अगर रिटर्न हो रही है, अगर बॉल रिटर्न हो रही है, तो वापस इस पॉइंट पर आने में उसका वेलोसिटी वापस 5 ही होता है। बट डाउनवर्ड मीन्स कि अगर ये 5 है तो ये -5 है। इस पॉइंट जाने के टाइम में इस पॉइंट पे 5 है, जाने के टाइम में अगर इस पॉइंट पे 5 है, तो आने के टाइम में भी मैग्नीट्यूड 5 ही होगा, रिटर्निंग में भी मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे 5 ही होगा। जाने के टाइम में इस पॉइंट पे 10 था, तो रिटर्निंग में भी इस पॉइंट पे, जैसे ही इस पॉइंट पे आने के बाद 10 ही रहेगा मैग्नीट्यूड, बट डाउनवर्ड इट मीन्स कि वेलोसिटी की अगर कोई बात करेगा तो ये 10, तो ये -10। इनिशियली अगर 20 से प्रोजेक्ट किया था, तो वापस जब ग्राउंड पे आएगा, जस्ट टच करने के पहले 20 ही रहेगा। मतलब कि जाने के टाइम में जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी उस पॉइंट पे होगा। उस पॉइंट पे आने के टाइम में भी सेम ही वेलोसिटी होगा। जाने में अगर यहाँ 20 है तो आने में भी 20, जाने में 10 है तो आने में भी 10, जाने में 5 है तो आने में भी 5। ऐसा कैसे? तो मैं प्रूफ कर देता हूं, बताना सभी लोग। फ्रॉम v इक्वल टू u प्लस 80, v मान लो फाइंड करना है ग्राउंड पर जब वो रिटर्न हो रहा है। u कितना है? b टू a की बात करेंगे तो 0। वेलोसिटी कितना है? -g, सॉरी एक्सीलरेशन कितना है? -g। एंड टाइम कितना अभी हमने कैलकुलेट किया था? 2। देयरफॉर v इक्वल टू g इंटू 2 मीन्स -20। तो देखो यहां पर, यहां से जाने के टाइम में 20 था, तो वापस जब यहां से यहां 2 सेकंड में आया, तो आफ्टर 2 सेकंड वापस वेलोसिटी -20। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. मीन्स एक कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि जाने के टाइम में जितनी वेलोसिटी जिस पॉइंट पे है, सेम वेलोसिटी आने के टाइम में उस पॉइंट पे होना चाहिए, होता है। क्लियर है? तो अब हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सभी लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं,
एनसी सभी लोग होमवर्क नोट कर लेंगे। NCERT चैप्टर 3 एग्जाम्पल, मोशन का एग्जाम्पल करना है सभी लोगों को। NCERT चैप्टर 3 का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल न्यू स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब सिखाने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी 11th में आए हैं, ठीक है, और वो अभी अभी सीखना शुरू किए 11th के फिजिक्स को। तो एवरी चैप्टर फिनिश होने के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर करेंगे, उससे सीखने में बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और सबको अपने मन से सोल्व करना है, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन नहीं देखना है। सॉल्यूशन तो तब देखेंगे जब बहुत करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो देखेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन देखेंगे नहीं। तो अब बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनिशियली वेलोसिटी कितना है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितना है। मैं इनिशियल मींस टाइम जीरो का, t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी कितना है, 20 सभी लोग बोलेंगे। जीरो सर जीरो 20 है ना। सर 20 ना। हाँ, यू हम कितना यूज कर रहे हैं, यू हमने क्या लिया था, 20 से सर 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन भी कह रहा है कि 20 से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 0 से प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं अपवर्ड। तो 20 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब t इक्वल टू 0 पे 20 है, मतलब टाइम को अगर हमने 0 ले लिया तो वेलोसिटी होना चाहिए 20, मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते 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 0 हो जा रही है 2 सेकंड के बाद। मतलब वेलोसिटी टाइम बढ़ने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मींस टाइम को बढ़ाना है और वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, करते 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 0 ले आना है। ये कितने टाइम में 0 हुआ, 2 सेकंड में। क्लियर हुआ क्या? यस सर यस सर यस सर। सभी लोग ग्राफ नोट करेंगे। सभी लोग गलती क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ग्राफ ऐसा ले लेते हैं। ऐसा ग्राफ नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि t0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, t0 पे वेलोसिटी 20 है। जब t0 है तो वेलोसिटी 20 है, और जब t2 हो गया तो वेलोसिटी 0 हो गया। इसीलिए यहाँ पे ऐसे ग्राफ आया। क्लियर है? अब एक बात और बता रहा हूं, 2 सेकंड तक तो वेलोसिटी 0 हो गया। अब 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, -5, -10, -20। मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है बट निगेटिव में। मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन निगेटिव में। मींस वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे, -20। कब -20 कब हो गया है, आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकंड, मतलब 4 सेकंड यहाँ टाइम ले। क्लियर है सबको? यस सर तो नोट करेंगे। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है और मेंस में भी। ये ग्राफ दोनों में आया हुआ है, नीट मेंस दोनों में। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले वेलोसिटी 10 से 20 से 5 से 0, मतलब डिक्रीज हो रही है, देखो टाइम के साथ। फिर भी जब वहां से रिटर्न हुई तो वापस डिक्रीज ही हो रही है।
नेगेटिव में इंक्रीज होना मतलब डिक्रीज होना, निगेटिव में इंक्रीज होने का मतलब क्या है? डिक्रीज होना। तो 10 20 20 10 5 0 देन -5, क्योंकि अपोजिट हो गया तो माइनस लेना पड़ेगा अगर ये पॉजिटिव है तो, -10 -20। क्लियर है सबको? Yes. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ नेक्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ, फिफ्थ में लिख लेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड एंड वेलोसिटी में माइनर डिफरेंस है, ये हमने पहले भी बात किया है, इस बात की किया है ऐसा कि स्पीड एंड वेलोसिटी में माइनर डिफरेंस है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस, कम डिफरेंस है। तो सबसे पहले बताना कि पहले 2 सेकंड में, मतलब इनिशियली तो 20 है, फिर 10, फिर 5, फिर 0 होने में 2 सेकंड लगा। तो सभी लोग बताएंगे कि अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड भी तो डिक्रीज हो रही है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. फर्स्ट 2 सेकंड में स्पीड भी डिक्रीज हो रही है अगर वेलोसिटी हो रही है तो। अब स्पीड क्या होता है? 20 से 10 हो रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इट मींस की स्पीड भी डिक्रीज हो रहा है। तो स्पीड डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन 0 होने के बाद वेलोसिटी तो -5। ओके, 0 होने के बाद जब पार्टिकल रिटर्न हो रहा है तो वेलोसिटी तो -5, लेकिन स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए स्पीड में इसको 5 ही लेंगे, स्पीड में इसको 10 ही लेंगे, स्पीड में इसको 20 ही लेंगे, क्योंकि स्पीड निगेटिव पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा है। मतलब जाने के टाइम में अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो आने के टाइम में स्पीड इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, या पार्टिकल नीचे आएगा स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब ऐसा। मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड में, मतलब कि 4 सेकंड में ऐसा। नेक्स्ट 2 सेकंड मींस 4 सेकंड, 2 सेकंड देन 2 सेकंड, स्पीड कितना? 20 ही रह गया है। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? No, sir. हाँ सर। एक क्वेश्चन घर में जाके 2 बार और करना है, बस वैल्यू को 20 से 30 कर लेना, वैल्यू चेंज कर देना 20 से 30। एक काम करो, एक होमवर्क और लिखो, ये तो होमवर्क है ही हमारा, ये तो हमारा होमवर्क है ही। ऐसे इसमें सारे एग्जाम्पल नहीं होंगे, 1-2 एग्जाम्पल लास्ट वाले नहीं हो पाएंगे, वो छोड़ देना। इसमें लास्ट के 1-2 एग्जाम्पल नहीं हो पाएंगे, वो छोड़ देना है, बाकी करना है। ओके, लेकिन एक होमवर्क और लिखो। लिखेंगे a particle is projected, a particle is projected, a particle is projected, a particle is projected vertically upward, vertically upward by 30 meter per second, by 30 meter per second, by 30 meter per second from the ground, from the ground. Then calculate first maximum height, then calculate maximum height first, then calculate first maximum height, second
टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट. थर्ड, time to reach at ground again, time to reach at ground again. Third, time to reach at ground again. Fourth, velocity time graph. Fifth, speed time graph. ठीक है, ये हमारा होमवर्क में है. कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर. No, sir. ओके. सर हाँ जी. सर अगर u पॉजिटिव लगे इनिशियल वेलोसिटी तो g नेगेटिव से समझा दीजिए. मैंने क्या बोला, साइन कन्वेंशन के दिन में हमने क्या बोला कि जब किसी पार्टिकल को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, 20 अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, और अगर u को पॉजिटिव ले लिया, अगर हमने किसी पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो u को पॉजिटिव लेंगे और g चूंकि डाउनवर्ड होता है इसलिए नेगेटिव लेंगे. क्लियर हुआ? सर u अपवर्ड है, u अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, अगर तो g तो डाउनवर्ड है, अपोजिट, u के अपोजिट है. अपोजिट है तो माइनस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है. एक वेक्टर क्वांटिटी अपवर्ड वाला पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड वाला वेक्टर तो नेगेटिव ही होगा. ओके. यस. ओके. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन है, लिखेंगे सभी लोग. A particle is projected vertically upward. A particle is projected vertically upward by 20 meter per second from top of a tower, then find from top of a tower of height 20 meter, from top of a tower of height 20 meter, from top of a tower of height 20 meter. Then find first maximum height attained by the particle, maximum height attained by the body, maximum height attained by the body. Second, time to reach at ground, and third, VT time, velocity time graph, okay, velocity time graph. यस सर. ओके. ये क्वेश्चन जो हमारा फ्री फॉलिंग मोशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये फ्री फॉलिंग मोशन का लास्ट क्वेश्चन है. अच्छे से देखेंगे, या एक आध क्वेश्चन और होगा ज्यादा से ज्यादा. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. तो सॉल्यूशन हेडिंग लेंगे और सभी लोग पहले तो डायग्राम बनाएंगे कि ये टावर है,
जिसका हाइट कितना है 20 मीटर। इस टॉप ऑफ द टावर से पार्टिकल को फेंका जा रहा है अपवर्ड, ठीक है। टॉप ऑफ अ टावर से पार्टिकल को अपवर्ड फेंका जा रहा है। मींस जो हम 20 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, वो इस पॉइंट का दे रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। तो हम बी पॉइंट के वेलोसिटी दे रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड। 20 यहां का दे रहे हैं हम लोग, 20 यहां का दे रहे हैं, ओके। 20 हम लोग वेलोसिटी यहां का दे रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड। फिर यहाँ 30, फिर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मान लो 10, क्योंकि डिक्रीज होना चाहिए तो 10। फिर 5 मान लो, फिर 0। अब 0 के बाद वापस रिटर्न होगा ऐसे ग्राउंड पे। 0 कहां पे हुआ, तो ए बी और इस पॉइंट का नाम हमने सी डाल दिया। तो फर्स्ट क्या कहता है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट मींस ए टू बी प्लस बी टू सी, दिस इज एच मैक्स। और ए टू बी गिवन है डायरेक्टली 20, मतलब हमको बी टू सी फाइंड करना है। और बी टू सी, तो हम बी टू सी के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो 20 है। अगर हम बी टू सी मोशन ऑब्जर्व करते हैं, बी टू सी मतलब इनिशियल बी और फाइनल सी होगा। बी टू सी मीन्स इनिशियल बी फाइनल सी। तो इनिशियल वेलोसिटी मीन्स v का वेलोसिटी मीन्स 20। एक्सीलरेशन चूंकि अपोजिट में g है इसलिए माइनस, ये पॉजिटिव है और अपवर्ड है। 20 तो अपवर्ड है, देखो एरो बता रहा है, तो अपवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया, इट मीन्स कि डाउनवर्ड को नेगेटिव। एंड फाइनल वेलोसिटी 0 फॉर मैक्सिमम हाइट, मतलब फाइनल मीन्स सी पॉइंट का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और वो 0 है। यहाँ पे तो 0 हो रहा है ना। अब यहां से हम अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देन v तो है 0, u है 20 स्क्वायर मीन्स 400 माइनस 2gs, ठीक है। 2gs मीन्स 2gs इक्वल टू 400 एंड s इक्वल टू 400 बाई 20, मतलब 20 मीटर। Therefore h max इक्वल टू 20 प्लस 20 इक्वल टू 4। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सभी लोग नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट में हम क्या बोल रहे हैं, टाइम टू रीच एट ग्राउंड। टाइम टू रीच एट ग्राउंड, टाइम टू रीच एट ग्राउंड कैसे फाइंड करेंगे मैं बताऊंगा। ओके, टाइम टू रीच एट ग्राउंड। अब टाइम टू रीच एट ग्राउंड मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूं, अच्छे से देखेंगे। देखो, टाइम टू रीच एट ग्राउंड का मतलब क्या है कि टाइम फॉर बी टू सी प्लस टाइम फॉर सी टू ए, क्योंकि बी से सी पे आया है, बी से सी पे आया, देन सी से ए पे आया। इट मींस टाइम फॉर बी टू सी देन टाइम फॉर सी टू ए, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल टाइम मिल गया, ग्राउंड पर आने का टाइम मिल गया। मतलब बी से चला और आ गया कहाँ, ए पे। लेकिन बी से ए पे डायरेक्ट नहीं आया है, बी से ए पर डायरेक्ट नहीं आया, बी से सी जाया गया देन ए पे आया, इसीलिए हमने ऐसे लिखा है। अब टाइम फॉर बी टू सी फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो टाइम फॉर बी टू सी फाइंड करेंगे।
तो इनिशियल क्या लेंगे, बी के वेलोसिटी को इनिशियल लेंगे मीन्स 20, सी के वेलोसिटी को फाइनल लेंगे मीन्स 0, एंड ए तो हमारा -g, क्योंकि u अपवर्ड है और पॉजिटिव है तो ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। देन फ्रॉम v इक्वल टू यू प्लस AT, v क्या है 0, u क्या है 20, a क्या है -g, देन t, तो t इक्वल टू क्या हो गया 20/g मीन्स 2 सेकेंड। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. नाउ टाइम फॉर C2A। अब C2A में फाइनल वैल्यू इनिशियल पॉइंट कौन है, C, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी गिवन था 0, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना, C से A का कितना डिस्प्लेसमेंट है, C से A का 40, अभी अभी कैलकुलेट किया हुआ। सर 40 है। अगर इस 40 डाउनवर्ड है और पॉजिटिव ले लिया तो A को भी डाउनवर्ड है, G पॉजिटिव लेंगे, और अगर 40 निगेटिव तो A भी निगेटिव। अब हमारे पास इस गिवन डेटा से एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वो है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब S क्या है यहाँ पर, S क्या है यहाँ पर, S है 40, U 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, देन हाफ GT²। ओके, तो 80/10 इक्वल टू T², मतलब √8 इक्वल टू T मीन्स 2√2 इक्वल टू T। ये टाइम आ गया C2A। देयरफॉर T इक्वल टू, T कहां से, B से A तक का टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 2 + 2√2। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. नोट कर लेंगे सभी लोग। देखो थ्योरी हम लोग फिनिश कर चुके हैं, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भरा पड़ा। ठीक है, हम लोग ने क्वेश्चन ही, आज बहुत स्टूडेंट कम क्यों हैं, 7-8 स्टूडेंट कम है, 10 से 10+ स्टूडेंट कम है इसमें। ओके, तो न्यूमेरिकल काफी करना है हम लोगों को। अब तुम लोगों को धीरे धीरे लाइफ बिजी होने वाला है, लेकिन ज्यादा लोड नहीं है, डेली जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते जाओ, इतना ही से काम सफिशिएंट हो जाएगा। तुम्हारा क्लास 2 ही होता है, अब 11:30 के बाद फ्री है, ठीक है, डाउट क्लासेस तो डाउट क्लासेस है, बट 11:30 के बाद फ्री है, तो आराम से खाना वाना खा के बैठ जाएंगे, जो दोनों सब्जेक्ट आज पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन ले लेंगे, जो सर ने लिखाया है, जो हमने लिखाया उसका रिवीजन लेने के बाद जो होमवर्क है उसका शुरू करें। फिर शाम का जो डाउट क्लासेस जिन सर का है डाउट क्लासेस लेंगे, फिर उसके बाद नाइट में बैठ के वापस, ऐसे ही किया जाता है। पिछले 2 दिन से नहीं कोई क्लास था तो हम लोग उसमें रिवीजन, ऐसे छुट्टी कभी मिले तो पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेंगे। तो अब आगे चलते हैं। ये जो हमने टाइम फाइंड किया, इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। हमने कैसे फाइंड किया इसमें टाइम, पहले B to C फाइंड किया, देन C to A। पहले हमने B to C किया, देन C to A किया, B to C देन C to A। बट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे वो देखो। हेडिंग ले लेना, अल्टरनेट मेथड या सेकंड मेथड। अब हम क्या करेंगे, सुनो, हमको टाइम फाइंड करना है B to A का। B to A कोई पार्टिकल डायरेक्ट नहीं आ रहा है, B से डायरेक्ट A पे नहीं आ रहा है, पहले C पे गया देन A पे आया। तो B to A की बात कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी B है, B के वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है,
इट मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, ये अपवर्ड है और पॉजिटिव लिया तो ये क्या लेंगे -g। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, बी टू ए डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो इनिशियल पॉइंट बी है और फाइनल पॉइंट ए है। भले ही पार्टिकल सी पे गया, कहाँ गया मैटर नहीं है, सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट देखते हैं। तो इनिशियल पॉइंट बी एंड फाइनल पॉइंट ए, और व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी टू ए 20, और ए भी डाउनवर्ड है तो माइनस। अब ये 3 वैल्यू आए हमारे पास, तो हम अप्लाई करेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ जो टी मिलेगा वो आंसर। तो एस कितना -20, यू कितना 20, टी कैलकुलेट करना है माइनस हाफ, जी कितना लेना है 10, और यहाँ अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब देखो 0 0 0 सब कैंसिल हो जाएंगे, या फिर ऐसे कर लेता हूं, इसको इधर लाते हैं 5t स्क्वायर, ये 5 आएगा -20t प्लस -20 पहले से है इधर ही, ठीक है। इस इक्वल टू साइन के जो राइट में था उसको लेफ्ट में ले आया, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अरे तो ऑलरेडी लेफ्ट में था इसलिए ऐसे ही रहा। इसको तुम कॉमन भी ले सकते हो 5 को, तो ये हो जाएगा 4t -4, कॉमन लेके 5 को 5 कॉमन लिया तो ऐसा हो गया, और इस 5 को इधर लाएंगे तो 0/5 0 ही हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है ना -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2ab। चलो इस फॉर्मूले में सेट करेंगे। तो -b कौन है 4, तो b क्या है -4, तो b -4 है, ऑलरेडी माइनस लगा है मतलब प्लस, प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, b स्क्वायर मीन्स -4 स्क्वायर मीन्स 16, 4 इंटू ए तो 1 है लेकिन c -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 16। क्लियर है, और अच्छे से क्लियर करके लिखूं, क्लियर करके लिखता हूं। माइनस तो ठीक है, b को -4 प्लस -4 का स्क्वायर मतलब 16 -4, ए तो 1 है और c है -4 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, दिस इज t। यहां तक नोट करेंगे सभी लोग, ये डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा देखना। लेकिन फर्स्ट मेथड से कम टिपिकल ये नहीं है, इसमें क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ता है। ओके, तो अब t इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस +4 प्लस माइनस ये है √16, ए माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 2a 2। अब यहां से t इक्वल टू 4 प्लस माइनस 32 अपॉन 2, ठीक है। 4 प्लस माइनस 32 मीन्स क्या, 4 इंटू √2, 32 मीन्स 4 इंटू √2। अब यहां से 2 कैंसिल कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस 2√2 बाई 2, ये 2 कैंसिल, 2 प्लस माइनस 2√2। ये टाइम है, लेकिन अगर यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है, अगर हमने माइनस ले लिया तो 2 - 2√2 निगेटिव आ जाएगा,
अगर यहाँ हमने माइनस ले लिया, प्लस और माइनस दोनों है तो दोनों लेना चाहिए, लेकिन अगर माइनस ले लिया तो ये टाइम निगेटिव आ जाएगा, जो टाइम निगेटिव पॉसिबल होता नहीं। कभी किसी ने के घड़ी में टाइम निगेटिव देखा है क्या? नहीं। तो इसलिए हम निगेटिव साइन नहीं लेंगे, ओनली पॉजिटिव लेंगे। दिस इज आंसर, देयरफॉर टी इक्वल टू दिस। ये आंसर, यही आंसर पहले भी था, अभी भी है। Yes, sir. हाँ, बट उससे कम बड़ा नहीं है, लेकिन एक सेकंड मेथड है। कभी कभी क्वाड्रेटिक बहुत इजी आ जाएंगे तो और जल्दी भी हो सकता है। तो अब मैं कह सकता हूं कि एक लास्ट क्वेश्चन है फ्री फॉलिंग क्वेश्चन का, बस उसके बाद क्वेश्चन नहीं है। लिखेंगे लिखेंगे particles are dropped, particles are dropped, particles are dropped, particles are dropped, particles are dropped in regular interval of time, in regular इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में पार्टिकल गिराया जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स गिराए जाते हैं फिक्स टाइम इंटरवल में। पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम टॉप ऑफ अ लार्ज टावर, फ्रॉम टॉप ऑफ अ लॉन्ग टावर, from top of a long tower, from top of a long tower, from top of a long tower. मतलब एक बहुत बड़ा टावर के टॉप पॉइंट से पार्टिकल को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड में गिराया जा रहा है। ऐसा हमने बताया था क्या? बताया है क्या ऐसा हमने कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकेंड? अगर छूट गया होगा तो ऐड कर लेंगे। वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम of 1 second, of 1 second, from top of a long tower, from top of a long tower, from top of a long tower, from top of a long tower. Then calculate displacement of first particle, then calculate displacement of first particle, then calculate displacement of first particle when fourth particle is just dropped, when fourth particle is just dropped। जैसे ही फोर्थ पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो फर्स्ट पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। ओके, और मैं समझा भी रहा हूं। 2 मिनट टाइम लूंगा, थोड़ा 2 मिनट रुकना। Yes, sir. Yes. ये लॉन्ग टावर है, बहुत लॉन्ग मीन्स बहुत लॉन्ग। अब यहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है और पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा है, बहुत सारे पार्टिकल लेके बैठा हुआ है, ड्रॉप कर रहा है।
एक ड्रॉप किया, उसके 1 सेकंड बाद सेकंड ड्रॉप किया, उसके 1 सेकंड बाद थर्ड ड्रॉप किया, उसके 1 सेकंड बाद फोर्थ पार्टिकल को, उसके 1 सेकंड बाद फिफ्थ पार्टिकल को, मतलब एवरी 1 सेकंड के बाद एक पार्टिकल को ड्रॉप कर देता है। उसके 1 सेकंड के बाद सिक्स्थ पार्टिकल, उसके 1 सेकंड के बाद सेवेंथ पार्टिकल। चलो ये बात समझ में आ गई। तो जो सबसे पहले पार्टिकल को ड्रॉप किया था, मतलब फर्स्ट पार्टिकल जब ड्रॉप किया, जो सबसे पहले जो पार्टिकल को ड्रॉप किया उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वो कहां पे है अभी, उसका पोजीशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, कब, जब फोर्थ को ड्रॉप किया जाता है। तो एक बात बताना, जब सेकंड को ड्रॉप किया जाता है तो फर्स्ट वाले टाइम कितना लेगा? सेकंड 1 सेकंड। जब सेकंड वाला, फर्स्ट तो ड्रॉप कर दिया गया, जब सेकंड को ड्रॉप किया जाता है तो फर्स्ट वाला कितना चल चुका होता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड जब थर्ड पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो फर्स्ट वाला कितना चल चुका होता है? 2 सेकंड। 2 सेकंड जब फोर्थ पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो फर्स्ट वाला कितना टाइम चल चुका होता है? सर 3 3 टाइम सेकंड। 3 सेकंड ये क्लियर है सबको? यस Yes, सर sir. मतलब कि हमको फाइंड करना है फर्स्ट पार्टिकल के पोजीशन को, तो टाइम तो मिल गया। और ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि यू जीरो, मतलब रेस्ट से ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब जस्ट ऐसे मार्कर पकड़े हुए और बस छोड़ दिया है, मतलब जीरो से रिलीज किया। और ये तो हमको पता है जी। अब ये 3 वैल्यू से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम लगाएंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस फाइंड करना है, यू तो जीरो है, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना है जी, जी मीन्स 10 और 3। टी का वैल्यू यहां इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि इसको तो 0 ही होना है। क्लियर हुआ क्या? Yes. तो आज इतना ही। आज हम लोग क्लास से यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। जो पढ़ाए हैं सभी लोग जाके इसको रिपीट जरूर कर लेना। फिजिक्स में रिपीट सेम टाइम में मांगता है, तुरंत ही आधे घंटे 1 घंटे अंदर खाना खा के तुरंत रिपीट कर लेना, ज्यादा दिमाग में बैठेगा। सर यस सर Thank you, sir. थैंक यू थैंक सर यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.